नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक प्रॉपर इटालियन हॉरर मूवी को। इसके अंदर डीमन है, रिचुअल है और एक बहुत ही नया कॉन्सेप्ट आपको दिखाया गया है। आपको देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा। इस मूवी का नाम द वेल है। मूवी सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है 1993 इटली में और हम एक एंटिक रेस्टोरेशन आर्टिस्ट लिसा को देखते हैं जो कि संबुची नाम की जगह पर जा रही थी, जहाँ पर उसको एक पेंटिंग को रिस्टोर करना था। अब लिसा के डैड भी एक बहुत बड़े और फेमस एंटिक रेस्टोरेशन आर्टिस्ट होते हैं। उनके पास बहुत से प्रोजेक्ट होते हैं, इसीलिए लिसा को वो इस प्रोजेक्ट के लिए भेज देते हैं। वो बस में बैठकर संबुची की तरफ जा रही होती है कि रास्ते में उसे 3 लोग मिलते हैं जिनका नाम ट्रेसी, मेडिसन और उनके गाइड का नाम टोनी होता है। ट्रेसी और मेडिसन ये बताती है कि वो दोनों बायोलॉजिस्ट है और वो तीनों संबुची के जंगल में जाकर जानवरों पर रिसर्च करने वाले हैं। इसके बाद वो चारों संबुची पहुंच जाते हैं और बस उन्हें वहां उतार कर चली जाती है, जहाँ पर वो सभी थोड़ा सा चलते हैं और लिसा ये कहती है कि अब उसे शहर की तरफ जाना है, लेकिन ट्रेसी, मेडिसन और टोनी को तो दूसरी तरफ जाना था। तो लिसा उन तीनों से कहती है कि उनका काम खत्म होते ही वो उन्हें आकर मिले, क्योंकि उसके बाद वो वहाँ पर घूमेंगे। घूमने वाली बात सुनकर वो तीनों एग्री करते हैं, क्योंकि वो भी पूरा शहर घूमना चाहते थे। अब यहाँ से लिसा और बाकी सभी अपने अपने रास्ते निकल पड़ते हैं। अब रात से सुबह हो चुकी थी और लिसा बस स्टैंड पर बस की राह देखते हुए बैठी हुई थी, क्योंकि उसको एक मेंशन में जाना था जहाँ पर उसे पेंटिंग को रिस्टोर करना था, जिसके लिए वो यहाँ पर आई है। तभी वहाँ पर मार्कस नाम का एक व्यक्ति आ जाता है। लिसा को बताता है कि यहाँ पर कोई बस नहीं आती है। वो खुद ही लिसा को उस मेंशन तक छोड़ देगा और फिर वो लिसा को पैदल ही उस मेंशन तक लेकर आता है। और ये अजीब सी बात है कि अगर वहाँ कोई बस नहीं आती थी तो वहाँ पर बस स्टॉप का क्या मतलब था। अब वो रास्ते में लिसा को उस मेंशन के ओनर के बारे में बताता है और करंट ओनर के बारे में भी बताता है, जिसका नाम एमा है, जो कि एक विडो वुमेन है। वो दोनों ही मेंशन तक पहुंच जाते हैं और मार्कस बोलता है कि अब तो हम मिलते रहेंगे, क्योंकि मेंशन के पास ही उसका एक पब था जिसका ओनर मार्कस ही था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लिसा को मेंशन के अंदर देखते हैं, जहाँ पर वहाँ की ओनर एमा आती है और वो लिसा को ना चाय के लिए पूछती है और ना ही पानी के लिए। वो सीधा उसे पेंटिंग को दिखाने के लिए ले जाती है, जिस पर राख की एक मोटी परत जमी होती है। वो लिसा को बताती है कि ये पेंटिंग असल में 500 साल पुरानी है और एक अंडररेटेड आर्टिस्ट ने इसे बनाया था। एमा उसको बोलती है कि वहाँ पर कुछ टाइम पहले आग लग गई थी और उन सब ने आग को बुझाने की बहुत कोशिश की थी और आग को बुझा भी दिया था, लेकिन पेंटिंग को बचा नहीं पाए। लिसा कहती है कि इस हालत की पेंटिंग को रिस्टोर करने के लिए कम से कम 2 महीने तो लग जाएंगे। तो एमा कहती है कि उनके पास इतना टाइम नहीं है, उसको ये खाली 2 हफ्ते में करना पड़ेगा, जिसके पीछे एक रीजन था और वो रीजन था कि 2 हफ्ते बाद वह पेंटिंग असल में एक फेमस आर्ट गैलरी में जाने वाली थी। तो लिसा उसको ये कहती है कि वो उसी रूम में सोएगी, क्योंकि काम बहुत ज्यादा है और वक्त काफी कम। जिसके बाद वो बिना टाइम वेस्ट किए पेंटिंग पर काम करने लग जाती है। पर थोड़ी देर बाद लिसा को टेरिस पर किसी लड़की की आवाज आती है और लिसा को ऊपर एक 13 से 14 साल की लड़की दिखाई देती है, जो कि ये गाना गा रही थी। लेकिन जैसे ही लिसा उसके पास जाती है तो वो लड़की बिना कुछ बोले ही वहाँ से भाग जाती है और इसको देखकर लिसा को अजीब सा लगता है और कुछ समझ नहीं आता। अब यहाँ से सीन उन बायोलॉजिस्ट के ऊपर शिफ्ट होता है जो कि जंगल के अंदर थे। मेडिसन और ट्रेसी तो सो जाते हैं, लेकिन टोनी जंगल में कैमरे और माइक लगा रहा था और वो अपना काम करके टेंट में वापस आ जाता है। अभी वो आकर बैठा ही था कि तभी उसे हेडफोन में अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जिसका मतलब ये था कि उन माइक के पास में कोई तो था। टोनी एक फ्लैश लाइट लेकर बाहर चेक करने आता है तो वहाँ पर उसे कोई दिखाई देता है और वो मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगता है और उसकी आवाज मेडिसन और ट्रेसी भी सुन लेती है और मेडिसन बाहर अकेली ही टोनी को देखने जाती है। अब ट्रेसी अकेली टेंट में थी। इधर मेडिसन को टोनी की कैप मिलती है जिस पर खून लगा हुआ था। मेडिसन तुरंत भागकर ट्रेसी के पास जाती है और अभी वो कुछ बोलती इससे पहले ही मेडिसन को कोई ट्रेसी के सामने उठाकर ले जाता है। जैसी वो बाहर निकलती है उसके पीछे से कोई आता है और उसके सर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है। फिर हम ये देखते हैं कि मेडिसन को होश आता है और वो नोटिस करती है कि वो एक काल कोठरी जैसी जगह पर बंद है और वहीं पर टोनी, ट्रेसी और एक और आदमी भी था जिसको हम स्ट्रेंजर बुलाएंगे। वो सभी बहुत ज्यादा डरे हुए थे, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है, उन्हें वहाँ पर कौन लेकर आया और उनके साथ अब क्या होने वाला है। यानी कि अब वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। अब यहाँ से सीन सीधा लिसा पर जाता है, जो कि
पेंटिंग पर काम कर रही होती है और उसके पास में एमा आती है और वो लिसा के काम से काफी खुश थी। अब वो लिसा को उसके और उसकी बेटी जूलिया के साथ खाना खाने के लिए इनवाइट करती है और जो लड़की टेरिस पर थी वही लड़की एमा की बेटी जूलिया होती है। लिसा उसको बताती है कि जूलिया उसको देखते ही भाग गई थी, तो एमा ये बोलती है कि जूलिया काफी शाय है और वो लोगों से ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करती है। और लिसा जूलिया से उसके स्कूल के बारे में पूछती है तो जूलिया बिना कुछ बताए रुडली उठकर वहाँ से चली जाती है। तो एमा ये बताती है कि जूलिया को असल में मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है और वो स्कूल में बच्चों के लिए काफी ज्यादा डेंजरस होती है, इसलिए उसने जूलिया को स्कूल जाने से हटा दिया। अब यहाँ से सीन उसी रूम के अंदर शिफ्ट होता है जहाँ पर मेडिसन और बाकी लोगों को बांध कर रखा गया था। उस रूम में बीचों बीच एक कुआं भी होता है जिस पर लेटिस में कुछ स्पेल्स लिखे होते हैं। अब इसके बाद उस रूम के अंदर एक बहुत ही तगड़ा और खतरनाक आदमी आ जाता है। इसने ही उन सबको यहाँ पर बांध कर और कैद कर रखा हुआ था। मूवी में इसका नाम अरोड़ा बताया गया है। खैर, अरोड़ा अपने साथ एक बकेट भी लेकर आया था और वो इस बकेट को उस कुएं में डालता है और इतने में ही ट्रेसी और बाकी सब अरोड़ा को उन्हें फ्री करने के लिए कहते हैं, उस पर चिल्लाने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद अरोड़ा उस बकेट को बाहर निकालता है और सीधा टोनी के कोठरी का डोर ओपन करके अंदर आता है। वो टोनी को पीट पीट कर अधमरा कर देता है। टोनी अपनी जान बचाने के लिए बाहर रेंगते हुए आता है, लेकिन अरोड़ा एक नाइफ से टोनी की बैक में एक बहुत बड़ा कट लगा देता है और फिर वो टोनी को उस कुएं में फेंक देता है और हम कुएं में से किसी आवाज को सुनते हैं जो कि किसी जानवर की होती है। इसका मतलब ये होता है कि कुएं में कोई जानवर था जो कि टोनी को खा रहा होता है। असल में अरोड़ा उस जानवर को खाने के लिए इंसानों को दिया करता था। अब हम वापस से लिसा को देखते हैं जो कि पेंटिंग पर फिर से काम कर रही होती है और वो 15% पेंटिंग को रिस्टोर कर चुकी थी और पेंटिंग के अंदर उसको एक डीमन दिखाई देता है, यानी कि वो जैसे जैसे पेंटिंग को रिस्टोर कर रही थी उसके अंदर डीमन दिख रहा था और एक स्कैलपेल की मदद से उस पेंटिंग को रिस्टोर करने लगती है, यानी कि छोटा सा नाइफ जो होता है जिस वजह से उसकी उंगली पर एक कट लग जाता है और खून की कुछ बूंदें पेंटिंग पर गिर पड़ती है। खैर, वो फिर भी अपना काम करते रहती है और ऐसी ही रात हो जाती है और लाइट भी चली गई थी। तभी हम नोटिस करते हैं कि उस रूम के अंदर एक बूढ़ा व्यक्ति आता है जो कि लिसा के पिता थे और वो लिसा के सामने ही अपने गले को रेजर से काट कर खुद को खत्म कर देते हैं। लिसा इससे काफी डर जाती है, लेकिन वो ये नोटिस करती है कि वहाँ पर असल में कोई था ही नहीं। फिर सीन स्ट्रेंजर पर शिफ्ट होता है जो कि एक ब्लेड की हेल्प से एक गटर कवर को खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका ब्लेड टूट जाता है। मेडिसन उसे अपनी नाइफ देती है। इधर लिसा जब सो रही होती है तभी हम उसके रूम में एक अजीब सी लेडी को देखते हैं जो कि लिसा के साथ आकर लेट जाती है और उसके हाथ भी काफी अजीब होते हैं। पहले वो लिसा को छूने लगती है और फिर वो लिसा का गला दबाने लगती है। इसके बाद लिसा अचानक से उठ जाती है क्योंकि ये उसका एक बुरा सपना था। लेकिन जब लिसा उठकर उस पेंटिंग को देखती है तो वह पेंटिंग रिस्टोर हो गई थी। उसमें वही उसके सपने वाली लेडी थी। शायद जब लाइट गई होगी तब लिसा को यह नहीं दिखी होगी। लिसा उस पेंटिंग में बनी उस औरत को ध्यान से देखने लगती है। तभी वहाँ पर जूलिया आ जाती है और उसे बताती है पेंटिंग में जो औरत है उसका नाम डोरका है जो एक विच है जो कि इस घर में रहती है। ये भी बोलती है कि वो पेंटिंग असल में शापित है, अगर उसने इस पेंटिंग को रिकवर कर दिया तो उसे कोई बचा नहीं सकता। ये बोलकर जूलिया वहाँ से चली जाती है और वो उसको वॉर्न करने आई थी। फिर रात को लिसा मार्कस के पब में आती है और वो उसके साथ अपना नाइट ड्रीम शेयर करती है, जिसके बाद सीन फिर से अरोड़ा पर शिफ्ट होता है जो फिर से उस कुएं में बकेट डालता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई अपना हाथ काट कर उस बकेट में अपना खून देता है और ये वही पेंटिंग वाला डीमन था जो कि अपना खून बकेट में डाल रहा था। अरोड़ा उस बकेट को बाहर निकालता है और फिर वो उस स्ट्रेंजर की कोठरी की तरफ जाने लगता है। असल में अरोड़ा खून के बदले में डीमन को खाने के लिए इंसानों को दिया करता था, यानी कि इंसानी मांस की चाह में डीमन अपना खून इंसानों से शेयर करता था। अब मेडिसन को पता था कि अगर स्ट्रेंजर खत्म हो गया तो वो वहाँ से कभी बाहर नहीं निकल सकते, इसीलिए मेडिसन अरोड़ा को गालियां देने लगती है। आखिर में अरोड़ा गुस्से में आ जाता है और स्ट्रेंजर को छोड़कर मेडिसन की कोठरी का दरवाजा खोलता है और उसे बाहर खींचने लगता है, लेकिन वो कोठरी की वॉल को पकड़ लेती है। तो फिर अरोड़ा उसकी बाजू को ही काट डालता है। फिर वो उसे बाहर निकालता है, एक स्पाइक वाला वेपन लेकर आता है। उससे वो मेडिसन की पीठ का सारा मांस नोच देता है। फिर वो उसी हथियार से मेडिसन की आँख को भी निकाल लेता है। मेडिसन की हालत यहाँ पर बहुत खराब हो गई थी। फिर जाकर अरोड़ा
मेडिसन को उस कुएं में फेंक देता है और हम देखते हैं कि नीचे कुएं में बहुत सी लोगों की हड्डियां भी पड़ी हुई थी और वहाँ पर डीमन भी आ जाता है। हम उसे क्लियरली देख पाते हैं। वो मेडिसन को जिंदा खा जाता है। पहले वो मेडिसन की गर्दन खाता है और फिर वो उसके पेट को चीर फाड़ देता है और मेडिसन वहीं पर खत्म हो जाती है। अब यहाँ से हम जूलिया को देख पाते हैं जो कि खिड़की से एक कपल को देख रही होती है। तभी वहाँ पर लिसा भी आ जाती है और जूलिया को रोता हुआ देखती है। जूलिया उसे बताती है कि वो हमेशा अकेली ही रहेंगी क्योंकि उसकी माँ हमेशा बस खुद के बारे में सोचती है। तभी वहाँ पर एमा भी आ जाती है और वो लिसा को अपने साथ ले जाती है। वो उसे बताती है कि जूलिया को वो इसलिए बाहर नहीं निकलने देती क्योंकि वो अपने से बड़े उम्र के साथ डेट पर जाना चाहती है, जो कि बहुत ही वियर्ड चीज है। लिसा पेंटिंग के शापित होने वाली बात एमा को बताती है तो एमा ये कहती है कि ये भी एक और रीजन है उसे घर में रखने का क्योंकि वो बहुत सी अजीब सी बातें करती है और लिसा को इन सभी चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जिसके बाद लिसा को फिर से एक नाइट ड्रीम आता है जिसके अंदर वो सो रही थी और उसके रूम में ट्रेसी और टोनी आते हैं। ट्रेसी टोनी को एक व्हील चेयर पर बैठा कर वहाँ पर लेकर आती है क्योंकि टोनी की एक टांग पर मांस नहीं था। ट्रेसी लिसा से मदद मांग रही थी और लिसा ये सब मार्कस को जाकर बताती है और उस तीनों टूरिस्ट के बारे में पूछने लगती है। तो मार्कस ये बोलता है कि अगर कोई टूरिस्ट वहाँ पर आए तो उसे जरूर पता चलता है। खैर इसके बाद लिसा वापस मेंशन में आ जाती है और वो बाथरूम में जाती है। उसे बाथटब के पास ऐसी अजीब सी आवाज सुनाई देती है। जब वो कर्टन हटाती है तो उसे बाथटब में मेडिसिन मिलती है, सेम उसी हालत में जैसे वो खत्म हुई थी। ये सब देखकर लिसा काफी ज्यादा डर जाती है और वो चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ से वो बाहर भागने लगती है और वो एमा से टकरा जाती है और लिसा ये बोलती है उसे अजीब सी चीजें दिखाई दे रही थी और वो यहाँ पर और नहीं रुक सकती है। एमा लिसा को वार्निंग देती है कि अगर वक्त से पहले यह काम पूरा नहीं हुआ तो उन्हें बहुत बड़ी पेनल्टी देनी पड़ेगी। वो सीधे सीधे लिसा को उस पेंटिंग को रिकवर करने के लिए बोल रही थी और लिसा को मजबूरी में हाँ करना पड़ा। ऑब्वियसली बात है, काम लिया हुआ था, पैसे भी लिए हुए थे तो काम तो करना ही पड़ेगा। फिर सीन उसी स्ट्रेंजर पर शिफ्ट होता है जो कि उस गटर के कवर को खोल लेता है और वो ट्रेसी से यह कहता है कि वो यहाँ से बाहर निकलकर हेल्प लेकर आएगा। लेकिन वो जैसे ही उस पैसेज से बाहर निकलने लगता है वो भयानक डीमन उस पैसेज के अंदर से ही उस स्ट्रेंजर के ऊपर हमला कर देता है और उस स्ट्रेंजर को नोच नोच के खाने लगता है। वो स्ट्रेंजर बस चिल्लाने के अलावा कुछ और कर भी नहीं सकता था और ये सब ट्रेसी भी काफी ज्यादा खौफ में देख रही थी। वो पहले से भी और ज्यादा डर जाती है, यानी कि ये जो डीमन था वो अरोड़ा से भी ज्यादा भयानक था। अब उधर लिसा पेंटिंग को रिस्टोर करने लगती है और ऐसे ही रिस्टोर करते हुए उस पेंटिंग में एक और फिगर शो होने लगती है जो कि एक बच्चा था जिसे मार कर पेड़ पर लटकाया गया था। फिर एमा को रेड कलर की ड्रिंक पीती हुई दिखाया जाता है और वो अपनी ब्यूटी भी निहार रही थी, यानी कि शीशे के अंदर। और शीशे के अंदर हम उसके पीछे डॉर्का को देखते हैं जिसे हमने उस पेंटिंग में देखा था, जो कि लिसा के सपने में भी आकर लेट गई थी, यानी कि वो सब रियल था, सपना नहीं था। इसका मतलब ये था कि एमा और डॉर्का दोनों ही फीचर्स है और वो उस डीमन के खून को पीकर जवान रहती है और बदले में वो डीमन को इंसान देती है। इसीलिए नहीं कि वो उसकी डील है, इसीलिए ताकि डीमन के अंदर का ब्लड कभी खत्म ना हो और बहुत ही ज्यादा मात्रा में ब्लड प्रोड्यूस होता रहे, यानी कि जो अरोड़ा था वो भी शायद इस खून को पीता होगा और वो भी विचेस के लिए काम कर रहा था। खैर अब बाकी सारी बातें बताने के लिए जूलिया लिसा के पास आती है और फिर से लिसा को बोलती है कि लिसा पेंटिंग को रिस्टोर ना करे। वो लिसा को बताती है ये पेंटिंग 500 साल पुरानी है। वो बोलती है कि मॉम, डॉर्का और कुछ लोगों ने पहले ही बिली नाम के एक लड़के को सैक्रिफाइस कर दिया था, यानी कि इस पेंटिंग के अंदर जो लड़का लटका हुआ था वो बिली था, जिस वजह से उन्होंने गौरन नाम के एक डीमन को समन किया है और उसे ट्रैप कर लिया है। उसके ऊपर एक कर्स लगाया जिस वजह से वो इस पेंटिंग से कनेक्टेड है और एक कर्स 500 साल का होता है। हर 500 सालों के बाद लाल चंद्रमा की रात आती है और इस पेंटिंग को पूरा रिस्टोर करने के बाद जब मून की लाइट इस पेंटिंग पर पड़ती है तब ये कर्ज फिर से शुरू हो जाएगा और अगले 500 सालों तक फिर से उसकी माँ और डॉर्का बेकसूर लोगों को मारती रहेगी और उस डीमन के खून से जवान रहेगी। लेकिन जूलिया ये सब बिल्कुल नहीं चाहती थी और अब आपको समझ में आ गया होगा कि जूलिया भी कोई छोटी बच्ची नहीं है, बल्कि उसने भी वह खून तब पिया होगा जब वो छोटी बच्ची थी, यानी कि 13-14 साल की। यहाँ पर लिसा उसकी बात पर विश्वास नहीं करती है जैसे कि एमा ने कहा था, लेकिन लिसा के दिमाग में एमा की बातें घूम रही थी। तो जूलिया उसको ट्रेसी, टोनी और मेडिसन के बारे में बताती है और तब जाकर लिसा को जूलिया पर यकीन होता है क्योंकि उसने उन तीनों के बारे में उसे नहीं बताया था। इसलिए जूलिया लूसी को तीनों के पास लेकर जाने लगती है ताकि वो उस पर बिल्कुल भरोसा कर ले। वो लिसा को एक सीक्रेट पैसेज से लेकर जाती है जो कि मेंशन के नीचे था और रास्ते में उन्हें अरोड़ा भी मिलता है और वो भी कोठरी की तरफ ही जा रहा था। यह पर एमा जूलिया को ढूंढते हुए वहाँ पर
पहुंचती है, लेकिन जूलिया लिसा को वहाँ से आगे भेज देती है और खुद एमा के पास चली जाती है ताकि वो लिसा को वहाँ पर ना पकड़ ले। किस्मत से एमा ने लिसा को नहीं देखा और लिसा अरोड़ा का पीछा करने लगती है, लेकिन नीचे जाने से पहले वो एक हथियार उठा लेती है और फिर वो नीचे जाने लगती है। रास्ता काफी लंबा था और एक जगह पहुंचकर अरोड़ा को शक होने लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन वो इस बात को इग्नोर करके आगे चलने लगता है। लेकिन होता यह है कि लिसा से आवाज हो जाती है तो उसे छुपना पड़ता है और फिर अरोड़ा वहाँ पर आकर चेक करने लगता है। लेकिन लिसा जिस जगह पर छुपी होती है वहाँ पर उसे लोगों के कटे हुए बॉडी पार्ट्स रखे मिलते हैं जिसमें कीड़े पड़ गए थे। थोड़ी देर बाद में अरोड़ा वहाँ से चला जाता है और वहाँ पड़े कपड़ों से हम ये समझ पाते हैं कि ये सब कई सदियों से होता आ रहा था। उधर अरोड़ा ट्रेसी की कोठरी खोलकर उसके पास जाता है और वो उसे छूने लगता है तो वो उसे हिट कर देती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी, इसलिए वो डर के मारे नीचे गिर जाती है और फ्लोर से उसका सर टकरा जाता है और वो वही ऑन द स्पॉट बेहोश हो जाती है। जब उसको होश आता है तो अरोड़ा अपनी नाइफ को गर्म करके ट्रेसी के चेहरे पर लगाकर उसके चेहरे को जला देता है और उसके चिल्लाने की आवाज को फॉलो करते हुए लिसा भी ट्रेसी को बचाने के लिए भागती है। अब यहाँ पर अरोड़ा ट्रेसी को उस कुएं में फेंकने ही वाला था कि ट्रेसी कुएं की वॉल को पकड़ लेती है। तभी पीछे से लिसा आकर उस हथियार से अरोड़ा पर हमला करती है और उसे बेहोश कर देती है। यानी कि यहाँ पर अरोड़ा जैसा भी हो वो था तो इंसान ही, यानी कि उस पर हथियारों का असर होता था, लेकिन ये कहा जा सकता है कि हाँ, नॉर्मल इंसानों से वो काफी ज्यादा ताकतवर था। अब लिसा ट्रेसी को कुएं से बाहर निकालती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही ट्रेसी के पैर में कील घुस गई थी जो कि उसके पैर के आर पार हो जाती है और लिसा बड़ी मुश्किल से उस कील को ट्रेसी के पैर से बाहर निकालती है जो कि काफी दर्दनाक था। तभी हम अरोड़ा को देखते हैं जो कि होश में आ जाता है और वो स्ट्रेंजर की कोठरी में देखता है कि स्ट्रेंजर खत्म हो चुका था और उसकी कोठरी खुली हुई थी, जिसका मतलब गौरान भी फ्री हो चुका था और वो अरोड़ा के पीछे था। अब अरोड़ा जानता था कि वो गौरान से लड़ नहीं सकता तो वो खुद को उसे ऑफर करता है और फिर गौरान उसे जिंदा ही खा जाता है। अब एमा ने 500 साल पहले गौरान को उसी कुएं में ट्रैप कर दिया था और उस कुएं पर जो लैटिन में स्पेल्स लिखे हुए थे वो इस डीमन को ट्रैप करने के लिए थे, लेकिन गौरान स्ट्रेंजर द्वारा खोले गए उस गटर होल से बाहर निकल गया था और आजाद हो गया था। इधर जब ट्रेसी और लिसा भाग रहे होते हैं तभी उसके सामने मार्कस क्रॉसबो लेकर आ जाता है। अब लिसा को ऐसा लगता है कि शायद वो उनकी मदद करने के लिए वहाँ पर आया है, लेकिन वो एरो को सीधा ट्रेसी के मुंह में शूट कर देता है और वो बहुत ही ज्यादा शॉक रह जाती है। वो ट्रेसी को एक डोर से पिन कर देता है और फिर वो लिसा को अंदर जाने के लिए कहता है और हम नोटिस करते हैं कि चांद भी लाल होने लगा था और एमा लिसा से वो पेंटिंग रिस्टोर करवाने लगती है और धीरे धीरे पूरी पेंटिंग क्लियर हो जाती है जिसके अंदर एमा भी थी और मार्कस भी था, यानी कि यहाँ सभी लोग एक दूसरे से मिले हुए थे और ये 500 सालों से जवान है एक को छोड़कर जो कि बूढ़ा है, लेकिन वो 500 सालों से बूढ़ा ही था। हो सकता है कि शायद उसने अपने बुढ़ापे में उस खून को पिया हो जिसके चलते वो उसी स्टेज पर रुक गया है। अब लिसा पेंटिंग में एमा के हाथ में एक पेपर को देखती है जिस पर वो कर्स वाले स्पेल्स बने हुए थे, यानी कि उन्होंने सबसे पहले डीमन को बिल्ली का सैक्रिफाइस दिया, उसे यहाँ बुलाया, फिर इन स्पेल्स की मदद से पेंटिंग वगैरह बना दी और फिर उसे कुएं के अंदर कैद कर दिया। सोचकर देखो कि 500 सालों से वो डीमन कितना गुस्से में होगा। तभी वहाँ पर जूलिया भी आ जाती है और वो पेंटिंग को जलाने की धमकी देती है तो एमा मार्कस को जूलिया को ही मारने के लिए कह देती है, लेकिन लिसा डस्ट रिमूवर केमिकल को मार्कस की आंखों में डाल देती है और हम देखते हैं कि अब रात के 12 बजने वाले थे और अब एमा अब खुद ही मार्कस से क्रॉसबो लेकर लिसा के पेट में शूट कर देती है और अगला दिन शुरू हो जाता है, जिसका मतलब कि अब कर्ज खत्म हो गया था और ये पेंटिंग पूरी तरह से रिस्टोर नहीं हुई। इसका प्रूफ भी हमको मिल जाता है कि एमा, मार्कस और डॉर्का और वो बूढ़ा व्यक्ति जो कि 500 सालों से बूढ़ा ही था वो धीरे धीरे और ज्यादा बूढ़ा होने लगता है और वो बूढ़ा आदमी जाकर राख बन जाता है क्योंकि वो पहले से ही बूढ़ा था, इसलिए वो सबसे पहले खत्म हो जाता है। खैर अब बाकी सब धीरे धीरे बूढ़े होकर राख बन जाते हैं। फिर इसके बाद हम जूलिया को भी देखते हैं जो कि धीरे धीरे एज में बढ़ती है जैसे कि उसे नेचुरल तरीके से होना चाहिए था। वो पहले टीनेजर बनती है, फिर अडल्ट बनती है और फिर वो बूढ़ी हो जाती है और जिसके बाद वो भी राख बन गई थी। लेकिन वो बहुत ही ज्यादा खुश थी क्योंकि वो कई 100 सालों से एक 13 साल की बच्ची के शरीर में रहकर तंग आ चुकी थी जबकि उसकी उम्र 500 से ज्यादा थी। फिर वहाँ पर गौरान यानी कि वो डीमन आ जाता है तो जल्दी से लिसा डोर को ब्लॉक कर देती है और पेंटिंग में जो पेज एना के हाथ में था उस पर लिखे हुए स्पेल्स को पढ़ने लगती है और गौरान अब तक डोर को तोड़कर अंदर आ चुका था, लेकिन लिसा ने स्पेल्स को पूरा कर लिया था और लिसा गौरान को कंट्रोल कर लेती है, यानी कि ये स्पेल्स खाली उससे रोकने के लिए नहीं बल्कि उसको कंट्रोल करने के लिए भी थे। और अब बस वो गौरान को वापस कुएं में जाने के लिए कहती है और वो फिर कैद हो जाता है। अब लिसा 500 सालों तक इस कर्ज को कंटिन्यू करेगी। फिर हम
30 साल बाद के सीन को देख पाते हैं और अभी लिसा जवान थी, यानी कि उसने भी उस खून को पिया था। लेकिन वो एमा से यहाँ पर डिफरेंट चीजें करती है। वो अमीर लोगों को गौरान का खून दे रही थी और उनसे मिलियंस में पैसे ले रही थी। जैसे कि अभी अभी प्रेसिडेंट की बीवी वहाँ पर खून लेने आई थी। फिर हम गौरान को देख पाते हैं जिसे कैद करके उससे जबरदस्ती खून को निकाला जा रहा था, जहाँ पर पहले वो खुद अपना खून दिया करता था, लेकिन उसके बदले में उसे इंसान को खाने के लिए दिया जाता था। लेकिन अब हम नोटिस कर पाते हैं कि लिसा ने पूरा पासा ही पलट दिया था। और ये मैंने पहले ऐसी मूवी देखी है जिसके अंदर डीमन को इंसानों ने कैद करके रखा था, वो भी इतनी बुरी तरह से। तभी हम एक डॉक्टर को देखते हैं जो कि गौरान की नेक में एक सिरिंज डालकर उसका खून निकाल रहा होता है और गौरान की दर्द में चिल्लाने की आवाजें आने लगती है, जैसे कि उसने बाकी इंसानों के साथ किया था। यहाँ पर लिसा उन तीनों नए दोस्तों की मौत का बदला गौरान से ले रही थी। इसी के साथ में द वेल मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आई होप दोस्तों आपको यह मूवी काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।